You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक के बारे में। ये तुम लोग को कंट्रोल सिस्टम ब्रेक के टॉपिक में पढ़ना है। डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक क्या है, तो देखो इसका पढ़ाई हम लोग दो भाग में करते हैं, एक इसका कंस्ट्रक्शन और एक इसका वर्किंग। यहां पर भी तुम लोग देखोगे डिस्क टाइप एक तरीके का मैकेनिकल ब्रेक है। इसका अर्थ ये हो गया कि जो तुम ब्रेक पेडल पर फोर्स लगाते हो तो ब्रेक पेडल फोर्स तुम्हारे ब्रेकिंग सिस्टम पर लिंक मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसफर होता है, इसलिए ये एक तरीके का मैकेनिकल ब्रेक हो गया। इसमें हम लोग एक डिस्क का यूज करते हैं। सीडी डिस्क देखो ना, सर्कुलर टाइप से होता है जिसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसमें हम लोग एक डिस्क का यूज करते हैं, इसलिए इस तरीके के ब्रेक का नाम पड़ता है डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक। जब इसके कंस्ट्रक्शन का बात होगा तो सबसे पहले ध्यान देना, एक डिस्क होता है, इसी डिस्क से एक्सल अटैच होता है जिस पर पहिया माउंटेड है। जब तुम्हारा पहिया घूमता है तो एक्सल के साथ कौन अटैच है? डिस्क। तो डिस्क भी घूमता है। अगर हम डिस्क को रोक देंगे तो हमारा पहिया रुक जाएगा, सीधा सीधी बात है। अब देखो इधर और इधर दोनों तरफ फ्रिक्शन पैड्स होता है, जिसमें फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है, पैड होता है जिस पर फ्रिक्शन मटेरियल लगा होता है, जनरली कॉर्क और एस्बेस्टस का बना होता है। अब ये जो फ्रिक्शन पैड्स है इसको हम लोग लिंक मैकेनिज्म के द्वारा ब्रेक पैडल से कनेक्ट कर देते हैं। ये इसका मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन है और ये पूरा अरेंजमेंट जो है हमारा एक केसिंग के अंदर में बंद है। इस केसिंग को हम लोग कैलिपर कहते हैं। दूसरी बात, अगर तुम वर्किंग की बात को देखो तो जैसे ही तुमको व्हीकल को रोकना है, व्हीकल का जो पहिया रोटेट कर रहा है उसको रोकना है, तो तुम ब्रेक पेडल प्रेस कर दो। ये ब्रेक पेडल क्या करता है? ये ब्रेक पेडल को जैसे ही तुम प्रेस करते हो लिंक मैकेनिज्म मूव करता है, इसमें मूवमेंट आता है। ये लिंक मैकेनिज्म क्या करता है? यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, इनको पिस्टन रिंग्स कहते हैं। ये पिस्टन रिंग्स क्या करता है? फ्रिक्शन पैड को फोर्स करता है कि वो डिस्क के साथ चिपक जाए, और जब फ्रिक्शन पैड डिस्क के साथ चिपकता है तो डिस्क रोटेट करना बंद कर देता है। ये फ्रिक्शन पैड डिस्क के मोशन को अपोज करता है, और जब फ्रिक्शन पैड रोटेट करना बंद कर देता है तो इससे एक्सल से जो व्हील अटैच है वो भी रोटेट करना बंद कर देता है, पहिया रुक जाता है, गाड़ी रुक जाता है। और जैसे ही पेडल को तुम रिलीज करते हो, ये जो लिंक मैकेनिज्म है इसमें मूवमेंट आया, इस लिंक में मूवमेंट आया, जिसके वजह से क्या हो गया, ये जो पिस्टन रिंग है ये पैड को, फ्रिक्शन पैड को फोर्स किया कि वो अब आउटवर्ड मूव करे, इस डिस्क से दूर मूव करे, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये डिस्क पुनः जो है रोटेट करने लगता है, और डिस्क जब रोटेट करता है तो इस एक्सल पर जो पहिया माउंटेड है वो भी रोटेट करने लगता है। ये मोटा मोटी एक ब्रीफ आइडिया हम तुम लोग को दे दिए। कुल मिला के बात यहां पर यह समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि यह एक मैकेनिकल ब्रेक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो ब्रेक पर जो पेडल फोर्स है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम पर, ड्रम और डिस्क दो सिस्टम होता है, तो यहां पर डिस्क हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, तो पेडल पर जो फोर्स लगा रहे, जो एफर्ट लगा रहे वो हमारे डिस्क पर लिंक मैकेनिज्म के द्वारा ट्रांसफर करता है, इसलिए एक तरह का मैकेनिकल ब्रेक है। दूसरा, इस तरीके के मैकेनिकल ब्रेक में हम लोग डिस्क को यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक। डिस्क ब्रेक का नाम तुम लोग सुने होंगे, मोटरसाइकिल में देखना, पल्सर वगैरह में आगे तुमको दिखेगा, आगे तुमको पल्सर में दिखेगा एक सर्कुलर डिस्क होता है जिसमें छेद किया हुआ रहता है, होल किया हुआ रहता है। मन में प्रश्न आएगा होल काहे करते हैं? क्योंकि यह फ्रिक्शन पैड ना इस पर पूरे सरफेस पर कांटेक्ट करता है। सरफेस कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता है, इसमें काफी ज्यादा हीट डेवलप होता है, इस डिस्क पर काफी ज्यादा हीट डेवलप होता है।
उस हीट को डिसिपिएट भी तो करना है, इसलिए छोटा छोटा होल्स बना रहता है जहाँ से हीट डिसिपिएट होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, खैर वो सब बात की बात है। ये एक मोटा मोटी ब्रीफ आइडिया हम तुमको डिस्क ब्रेक का दे दी। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, इसको कैसे समझना है, उसको तुमको समझा देते हैं। तो सबसे पहले दो भाग में पढ़ाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन और दूसरा वर्किंग। इसमें कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले याद रखना, इट कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क विच इज अटैच टू द एक्सल ऑफ द व्हील। इसमें एक डिस्क होता है जो व्हील के एक्सल से अटैच होता है। ठीक है, ये एक्सल है जिस पर पहिया माउंटेड है। पहिया घूमेगा तो चूंकि ये एक्सल से डिस्क अटैच है तो डिस्क भी घूमेगा। इट हैज फ्रिक्शन पैड अटैच्ड विथ लिंक मैकेनिज्म टू ब्रेक पेडल। इसमें फ्रिक्शन पैड्स होते हैं जो लिंक मैकेनिज्म के द्वारा ब्रेक पेडल से अटैच होते हैं। दिस फ्रिक्शन पैड आर अटैच्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क। ये फ्रिक्शन पैड डिस्क के दोनों तरफ होते हैं, इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं। होल अरेंजमेंट इज इंक्लोज्ड इनसाइड ए केसिंग कॉल्ड कैलिपर। ये पूरा जो अरेंजमेंट है तुम्हारा, ये केसिंग के अंदर में इंक्लोज होता है। इस केसिंग का नाम होता है कैलिपर। आगे बढ़ो, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग की बात करते हैं। व्हेन द ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड, जब ब्रेक पेडल को दबाता है ड्राइवर, द लिंकेज मैकेनिज्म फोर्सेज द फ्रिक्शन पैड टू मेक कॉन्टेक्ट विद द डिस्क। ये जो लिंक्स वगैरह तुम देख रहे हो, इन लिंक के मूवमेंट के वजह से जो मैकेनिज्म उत्पन्न होता है, उसके वजह से क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन पैड तुम देख रहे हो, ये डिस्क के साथ कांटेक्ट कर जाता है। ड्यू टू विच, इसके वजह से क्या होता है, जो डिस्क का मोशन है वो रुक जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन पैड क्या करेगा, मोशन ऑफ द डिस्क को अपोज करेगा। ड्यू टू विच द मोशन ऑफ द डिस्क गेट्स इंस्टेंटेनियसली स्टॉप। इंस्टेंटेनियसली मतलब तुरंत रुकता है, सडन ब्रेक अप्लाई होता है। डिस्क ब्रेक बड़ा ही जबरदस्त ब्रेक होता है। क्यों अचानक से रुकता है और ड्रम ब्रेक में क्यों अचानक से नहीं रुकता था, ये बताएंगे तुमको, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे देते हैं। यहाँ पर पूरा सरफेस जो है इसके साथ कांटेक्ट में करता है। और ड्रम में क्या होता था ना, जब ये तुम ऐसा चंद्रमा आकार का शू देखोगे तो इसका फ्रिक्शन लाइनिंग भी चंद्रमा आकार का था। जब ये रेडियली आउटवर्ड मूव करता था ना, तो पॉइंट कांटेक्ट वहां पर होता था। तुमको हम समझा देते हैं जरा सा एक फिगर से। ये जो तुम्हारा रिंग हो गया, ड्रम जिसको कहते थे, ये समझ लो शू है तुम्हारा। ऐसे रफ में ही बना रहे हैं। तो कांटेक्ट जो यहां होता था ना, वो पॉइंट कांटेक्ट होता था ड्रम ब्रेक में। और यहां पर जो कांटेक्ट होता है ना, ये सरफेस कांटेक्ट होता है। तो यहाँ कांटेक्ट बहुत जबरदस्त होता है, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए ब्रेकिंग इसमें जब रेडियली आउटवर्ड मूव करता है ना, तो जो शू का जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, इसका चंद्रमा का ये पॉइंट, और इधर की बात करोगे तो ये पॉइंट है ना, कोई एक पॉइंट कांटेक्ट करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। चलो, ड्यू टू विच द मोशन ऑफ द डिस्क गेट इंस्टेंटेनियसली स्टॉप्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। डिस्क ब्रेक में तुरंत गाड़ी रुकता है। एंड एक्सल कैरिंग द व्हील अटैच विद द डिस्क ऑल्सो गेट स्टॉप। और ये जो एक्सल है जो पहिया को कैरी किए हुए है, जो डिस्क के साथ अटैच है, ये भी रुक जाता है। अब देखो मामला क्या है यहाँ। व्हेन द पेडल इज रिलीज, जब पेडल को हम लोग छोड़ते हैं, तो इन लिंक में फिर से मूवमेंट आता है, एक मैकेनिज्म उत्पन्न होता है, जिसके वजह से ये जो पिस्टन रिंग्स है, ये पैड को क्या करेंगे, ये पैड को डिस्क से दूर ले जाएंगे और वापस से डिस्क घूमना चालू करेगा। When the pedal is released, the linkage mechanism forces the friction pad to lose its contact with the disc. जब पेडल को रिलीज करते हैं तो जो लिंक्स हैं इनमें मूवमेंट आया, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म हुआ वो क्या करेगा, जो फ्रिक्शन पैड है इनको फोर्स करेगा कि वो डिस्क से दूर हो जाए और डिस्क से कांटेक्ट छोड़ दे। ड्यू टू विच डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग अगेन, जिसके वजह से डिस्क जो है फिर से रोटेट करने लगेगा, पहिया आपका रोड पर दौड़ने लगेगा, घूमने लगेगा, पहिया भी घूमने लगेगा, गाड़ी दौड़ने लगेगा रोड पर। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक। ड्रम टाइप मैकेनिकल ब्रेक भी पढ़ा दिए, डिस्क टाइप मैकेनिकल ब्रेक भी पढ़ा दिए, अच्छे से तुम लोग समझ गए हो। अब इसके बाद वीडियो को पॉज करेंगे हम लोग और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एसबीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बताएंगे कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या डिफरेंस है।
तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और बोर्ड पर जो भी चीज़ लिखा है इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के बारे में डिफरेंस देखेंगे। तो देखो, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये एसबीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एकदम पूछेगा, 100% गारंटी रखो। तो ड्रम ब्रेक कैसा होता है, डिस्क ब्रेक कैसा होता है, इसका फिगर तुम लोग को एकदम क्लियर होगा। ड्रम ब्रेक के बारे में तुम लोग देखोगे फिगर में कि जो फ्रिक्शन लाइनिंग होता है वो शू के ऊपर में प्लेस्ड होता है, यानी कि कर्व्ड सरफेस के ऊपर में प्लेस्ड होता है। लेकिन डिस्क ब्रेक में तुम लोग देखो कि फ्रिक्शन लाइनिंग जो होता है वो फ्लैट सरफेस पर प्लेस्ड होता है, फ्रिक्शन पैड्स पर। फिगर में देख लिए होगे तुम लोग, है ना। तो फ्रिक्शन लाइनिंग आर प्लेस्ड ऑन कर्व्ड सरफेस, ड्रम ब्रेक। फ्रिक्शन लाइनिंग आर प्लेस्ड ऑन फ्लैट सरफेस, डिस्क ब्रेक। दूसरी बात, फ्रिक्शनल कांटेक्ट यहाँ पर पॉइंट कांटेक्ट होता है, ड्रम ब्रेक में तुमको समझा चुके हैं। अब फ्रिक्शनल कांटेक्ट डिस्क ब्रेक में कैसा होता है, पूरा फ्रिक्शन पैड का सरफेस डिस्क के साथ कांटेक्ट में होता है, इसलिए कहते हैं फ्रिक्शनल कांटेक्ट इज सरफेस कांटेक्ट। तीसरी बात, ड्यू टू लेस फ्रिक्शनल कांटेक्ट, क्योंकि पॉइंट का फ्रिक्शन कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पर, लेस फ्रिक्शनल कांटेक्ट होने का मतलब है लेस इफिशिएंट। ब्रेक पेडल फोर्स तुम जितना अप्लाई कर रहे हो उस पेडल फोर्स पर ड्रम पर ब्रेक का जो शू है, जो फ्रिक्शनल कांटेक्ट किया ड्रम पर बहुत छोटा सा किया, इसलिए फ्रिक्शन के वजह से जो ड्रम का मोशन अपोज हुआ वो कम अपोज हुआ। मतलब तुम्हारा पहिया रुकेगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे रुकेगा। लेकिन यहाँ पर ड्यू टू मोर फ्रिक्शनल कांटेक्ट, ज़्यादा फ्रिक्शनल कांटेक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि जब तुम ब्रेक पेडल फोर्स अप्लाई किए तो थोड़े से फोर्स पर ही क्या होता है कि चूंकि फ्रिक्शन पैड का पूरा फ्रिक्शनल सरफेस डिस्क के साथ कांटेक्ट में आया, इसलिए तुरंत मेरा पहिया रुकता है। मतलब ड्यू टू मोर फ्रिक्शनल कांटेक्ट मोर इफिशिएंट, ड्यू टू लेस फ्रिक्शनल कांटेक्ट लेस इफिशिएंट। नो प्रोविजन ऑफ होल्स ऑन ड्रम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल कांटेक्ट तो है नहीं, बहुत ज़्यादा हीट तो जनरेट हो नहीं रहा, तो उसको डिसिपेट कराने के लिए होल्स की ज़रूरत नहीं है, तो ड्रम पर कोई होल्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शनल कांटेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, हाई फ्रिक्शनल कांटेक्ट की वजह से हीट काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है डिस्क के ऊपर में, उस हीट को तुमको डिसिपेट कराना है, इसलिए स्मॉल होल्स का प्रोविजन चाहिए। यहाँ पर लिखते हैं नो प्रोविजन ऑफ होल ऑन ड्रम, प्रोविजन ऑफ स्मॉल होल्स ऑन डिस्क। इसके बाद हेवी इन वेट, ड्रम भारी भरकम होता है, बड़ा होता है ये ड्रम ब्रेक। डिस्क ब्रेक लाइट इन वेट होता है, डिस्क कितना पतला सा होता है। लेस कॉस्टली, ड्रम ब्रेक दाम में कम होता है। डिस्क ब्रेक हाई इन कॉस्ट, क्योंकि डिस्क एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ठंडा हो सकेगा तुम्हारा ब्रेक, इसलिए थोड़ा इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसका कॉस्ट थोड़ा कम है। तो चलिए, ये ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक खत्म हो गया, मैकेनिकल ब्रेक खत्म हो गया। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक पढ़ेंगे, फिर न्यूमेटिक, मतलब 2 वीडियो लेक्चर और आएगा। उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाएगा, मतलब कल किसी भी हालत में ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर जो सस्पेंशन सिस्टम है, बहुत बड़ा यूनिट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन उससे भी पूछता है, तो उसके बाद हम लोग उसको डील करेंगे। आई होप आप लोग ब्रेक अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।